अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर गम हर मुश्किल से हर परेशानी से बचाए, आमीन। आज के टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज हम कुछ एलोवेरा से बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने अपने किचन गार्डन से एलोवेरा लिया है। तो आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा है और जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा है। तो हम बहुत ही अच्छा मज़ेदार नाश्ता तैयार करने जा रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह हम बनाना सिखाते हैं। ये हमने जो चीज़ें डालनी हैं ये सब वो रखी हुई हैं, मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो आप देखिएगा क्या क्या डल रहा है। ये 4 अंडे लिए हमने। आराम मिलता है। तो ये नहार मुँह भी आप खा सकते हैं पानी के साथ, आप नीम गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। अंडे में बना के खाएं, कीमे में बना के खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। आजकल तो ये वैसे ही बच्चे बड़े बूढ़े सब हड्डियों के मरीज़ हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहती हूँ हर घर में एलोवेरा लगाना चाहिए, होना चाहिए, जैसे कि मैंने खुद अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है। तो आप भी लगाएं और बना के खाएं, बहुत फ़ायदा देता है। और आज से 20-25 साल पहले मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ थी, बहुत पेन था। तो मैंने तकरीबन अपना बहुत इलाज करवाया। आखिरकार जो है बेल्ट पे रही मैं 4 साल, कमर में बेल्ट बांध के सारा दिन रखती थी। तो किसी ने मुझे मशवरा दिया कि ये एलोवेरा जो है ना ये खाया करो नहार मुँह। तो जब से मैंने खाना शुरू किया है, बीच में छोड़ भी देती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कमर बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे बहुत अफाका हुआ इससे, तो मैं खाती रहती हूँ अक्सर। और आज मैं यही नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी बताऊंगी कि कैसे बना सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। तो जो नहीं भी पसंद करता एलोवेरा, बाज़ होते हैं नाम सुन के कह देते हैं कि नहीं आए, कड़वी है, ये है, वो है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई कड़वी नहीं होती है।
तो आप लोग एक बार बनाएं। जो नहीं भी खाते आप चुप करके बना के आगे आमलेट बना के रख दें, तो इतने शौक़ से खाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या डला हुआ है, बल्कि टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है, बहुत मज़ा आता है खाते हुए। हम लोग भी पराठे के साथ, रोटी के साथ खाते हैं, वैसे चम्मच से भी खा सकते हैं। इसको सौते कर लेंगे प्याज को। ये प्याज मैंने इसलिए ली है कि मेरे पास हरी प्याज कम थी। आप हरी प्याज भी सारी डाल सकते हैं, दूसरी प्याज भी डाल सकते हैं आप। अब इसमें जाएगी हरी प्याज, हरी मिर्चें, एक मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये चीज़ें बना के बच्चों को, बड़ों को खिलाया करें। बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है, ताकि उनको अभी से आदत पड़े और खाने की। तो बताए बगैर बच्चों को खिलाया करें। जो चीज़ बच्चे नहीं खाते, नए नए तरीके से बना के तो बच्चों के आगे रख दिया करें। उनके सामने खुद खाने बैठ जाया करें। वो बच्चे भी देखते हैं फिर कि हमारे वालिदैन क्या खा रहे हैं, बहन भाई क्या खा रहे हैं। उनको भी शौक़ होता है कि हम भी खा के टेस्ट करें कैसा है, क्या खा रहे हैं ये। तो ज़रूर बनाएं ये। अब जाएगा इसमें टमाटर। जब चीज़ें बनाएं, बना के ट्राई करें तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे। आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की चाहत, आप इतने शौक़ से, इतने प्यार से देखते हैं हमारे प्रोग्राम। ये अदरक क्या है इसमें, ये हल्दी है। हल्दी की इतनी, कच्ची हल्दी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, और इसका कलर, इसका फ्लेवर इतना मज़े का है कि मैं बता नहीं सकती।
आप ये देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगी, लाएंगी हल्दी। अभी तो है सीज़न, ला के रखें, महीना 2 महीने भी ऐसे पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होगी। जब इसमें सारे मसाले जाएंगे, और ये चिकन क्यूब्स भी आप इसमें डालने चाहें तो डाल सकती हैं, ना डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, फ्लेवर अच्छा आता है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने 4 अंडे ले लिए, इनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें जाएगा एलोवेरा जेल, इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह फेंट लें। हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे अंडे और ये जो जेल हरा धनिया मिक्स किया हुआ है, ये डाल दिया हमने। देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा निकला है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। इसको फैला देंगे अच्छी तरह से। बेगम जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस आपकी फरमाइश पे बन रहा है ना, तो भूख तो लगनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। काफ़ी दिनों बाद इन्होंने फरमाइश की है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहे ताकि नीचे लगे ना। अभी तो मेरी सास अम्मी आएंगी तो उनके लिए ही बनाऊंगी। उन्होंने भी कहा है जब मैं आऊँगी तो मुझे रोज़ाना ये बना के देना है ऑमलेट। ये ढक्कन ढक देंगे हम 1 मिनट के लिए। अब इसको फिर चलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद देख के चलाते रहेंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आप भी, क्या खूबसूरत लग रहा है कलर और खुशबू। मुझे तो आ रही है, मेरे हस्बैंड को भी आ रही है, उनकी भूख बढ़ रही है। तो आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं। तो जब बनाएंगे उसकी खुशबू भी और खाने का मज़ा भी लेंगे आप इंशाल्लाह। फिर ढकना ढक दें। अब 2 मिनट बाद हमने ये ढकना उठाने के बाद देखा है तो ये शक्ल आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। आप लोग एक बार खाएंगे बार बार बनाएंगे। ये हम अब पराठे की तैयारी कर रहे हैं। ये डबल पराठा बनाने जा रही हूँ मैं। बल वाला कह लें, डबल पराठा कह लें। ये ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा खुशक आटा ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा और ऑयल लगाएंगे। अब इसको फोल्ड करते हुए
बारीक कर लेंगे। पहले हम इस तरफ से फोल्ड करेंगे इसको, हाफ करने के बाद फिर दूसरी साइड से, दूसरी तरफ से, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हो गया, इसको इसके ऊपर रखा, ये हो गया डबल। बस मियाँ जी 5 मिनट और रुक जाए, पराठा बन रहा है, हमारा आमलेट तैयार हो चुका है। इसको हम ज़्यादातर हाथों से फैलाएंगे, अगर बेलन से बेलेंगे तो वो बिल्कुल इनकी जो वो तहवें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें पहले हाथ से इसको अच्छी तरह से कर लें, फिर हल्का हल्का ऊपर बेलन मार लें इसके ऊपर। पराठा तकरीबन हमारा मैं भी देखूं मिल क्या चुका। अभी मुझे खाने दो, बस छोड़ दो।
मैंने कोई पकड़ा हुआ है आपको? छोड़ दो। या बांधा हुआ है, खाएं। आपके लिए तैयार किया है, पेट भर के खाएं, बाद में बचेगा तो मैं खा लूंगी, ठीक है? बचेगा तो खाओगी ना। चलिए, आपने खाया मैंने खाया, एक ही बात है भाई। बहुत मजे का, बहुत मजे का। रुके अकेले अकेले खाई जा रहे पापा। मेरा तो वेट करे, मैं भी चखूं कैसा बनाया है। बहुत जबरदस्त, सही वक्त में आई हूँ मैं। बहुत मजे का, बहुत मजे का। एलोवेरा का पता लग रहा है इसमें? नहीं, इतना खास नहीं पता चल रहा, लेकिन बहुत मजे का, बहुत जमिया। प्लीज सब्सक्राइबर्स आप भी ट्राई करें ज़रूर, बहुत मजे का।